मंदिर के रहस्यों की तरह इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियां हैं, मगर सर्वाधिक प्रचलित कथा कुछ इस तरह से है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य बैकुंठ चले गए, जिससे ब्रह्मा चिंतित हो गए। देवर्षि नारद को उन्होंने अपने चिंतन से अवगत कराया। कारण ये था कि ब्रह्मा चाहते थे कि नारायण का अवतार पृथ्वी में ही उपस्थित रहे। ब्रह्मा से मिलने के बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहाँ ऋषियों का समूह इस बात पर भ्रम में था कि यज्ञ का फल ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसको समर्पित करना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने तीनों सर्वोच्च शक्तियों की एक एक करके परीक्षा लेने को कहा। इस पर ऋषि भृंगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का तय किया। वो एक एक करके पहले ब्रह्मा और फिर भगवान शिव के पास गए, मगर ना तो ब्रह्मा ने और ना ही शिव ने ऋषि भृंगु की तरफ ध्यान दिया। और आखिरकार वो भगवान विष्णु के पास गए। माता लक्ष्मी के साथ शेष शैया पर विराजमान भगवान नारायण ने भी भृंगु की तरफ ध्यान नहीं दिया। भगवान नारायण की ये उपेक्षा ऋषि भृंगु को सहन नहीं हुई। इस पर ऋषि भृंगु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने भयंकर दुस्साहस कर डाला। क्रोध से तिलमिलाए ऋषि भृंगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात से प्रहार कर दिया, मगर आश्चर्य, अपमानजनक प्रहार के बावजूद भगवान नारायण ने ऋषि भृंगु के पैरों को पकड़ लिया और समुद्र के समान अचल होकर बोले, हे ऋषिवर, तुम्हारे पैरों में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु के शांत प्रत्युत्तर से ऋषि भृंगु को अपने आप ही जवाब मिल गया। उन्होंने नारायण से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और वापस चले गए, मगर माता लक्ष्मी को यह अपमान आहत कर गया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बैकुंठ को तत्काल त्याग दिया और तप करने के लिए धरती पर स्थित करवीरापुरा, जिसे आज कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है, ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु